याद रखो साडा परमेश्वर दे विच प्रार्थना करना, साडा परमेश्वर दे विच होना एक व्यर्थ कदे नहीं जाएगा। तुसी 100 गुना फसल नु कटन वाले आने वाले टाइम दे विच। हालेलुया। बाइबल च लिखिया मसीह च कीती गई मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाएगी। थोड़िया प्रार्थनावां परमेश्वर दे विच व्यर्थ नहीं जाणगियां। ये गल हमेशा याद रखना। हालेलुया। प्रार्थनावां उन्हां लोकां दियां व्यर्थ जांदियां और वो लोग निराश रहंदे अपनी जिंदगी दे विच। जो लोग परमेश्वर नूं निराश करते हैं वो खुद अपनी लाइफ तो निराश रहंदे। हालेलुया। ये गल हमेशा याद रखना, दुनिया च निराश वही है जिसने परमेश्वर नूं निराश किया है। हालेलुया। बाइबल च लिखिया परमेश्वर के सामने से जो कुछ उसनूं बोन दे लई देवांगे परमेश्वर सानूं वही वड्डण दे लई देगा। हाँ या ना? अगर असी गलत करांगे तो इसका मतलब असी परमेश्वर की जिंदगी दे विच निराशा नूं बोया और परमेश्वर भी सानूं बैक की करेगा। फिर की करेगा? की करेगा? निराशा करेगा या नहीं करेगा? हालेलुया। अब बाइबल दे विच परमेश्वर ने तुहानूं दस दिता कि किहड़ियां गल्लां अगर तुसी करोगे तो तुसी पवित्र आत्मा नूं शोकित करोगे। दस्या या नहीं दस्या? परमेश्वर का व्यभिचार ना करना, गलती ना करना, पाप ना करना, गलत किसी के वाल निगाह भी ना करना, कुछ गलत ना करना। परमेश्वर ने सब कुछ बाइबल दे विच लिखिया या नहीं लिखिया? हालेलुया। और बाइबल च लिखिया जो लोग एक चीज़ां नूं, इस आज्ञावां नूं जो परमेश्वर ने अपनी बाइबल दे विच लिखिया होईयां, अगर तुसी इसनूं फॉलो नहीं करोगे, बाइबल च लिखिया तुसी पवित्र आत्मा नूं जो परमेश्वर ने क्रूस ते चढ़ के अपना कीमती लहू बहा के तुहाडे लई घल्लिया है, तुसी उसनूं शोकित करदे हो, उसनूं निराश करदे हो। और जो पवित्र आत्मा थोड़ी जिंदगी जो निराश हुंदा है, तुसी खुद अपनी लाइफ तो निराश हुंदे हो, क्योंकि तुहानूं निराशा का फिर सामना करने पैंदा। फिर तुहानूं वो चीज़ां जो तुसी एक्सपैक्ट कर रहे होंदे हो वो थोड़ी लाइफ दे विच नहीं हुंदियां। तुसी चंगियाई मांग रहे होंदे हो, चंगियाई तुहानूं मिलदी नहीं। तुसी आशीष मांग रहे होंदे हो, आशीष तुहानूं मिलदी नहीं। तुसी कुछ परमेश्वर कोलों मांग रहे होंदे हो, परमेश्वर तुहानूं दिंदा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब तो पहला चाहता है कि तुसी उसकी पवित्र आत्मा नूं शोकित ना करो। हालेलुया। तुहाडे हर गलत स्टेप दे उत्ते, तुहाडे हर गलत कदम दे उत्ते पवित्र आत्मा तुहाडे तो निराश हुंदा। और जब पवित्र आत्मा तुहाडे तो निराश होया, तुसी अपनी लाइफ च दुख खुद मोल लै रहे हो पवित्र आत्मा दे कोलों। तुसी अपनी लाइफ च कर्जे नूं खुद मोल लै रहे हो परमेश्वर दे कोलों। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर को खुश करते हैं वो उत्तम चीजों के हकदार होते हैं। जो परमेश्वर की करते ने खुश करते हैं। हालेलुया। और एक चीज हमेशा याद रखना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਨੂੰ शोकित करोगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦੀ कहना नहीं मनोगे, ਤੁਸੀਂ खुद अपनी लाइफ ਵਿੱਚ निराश रहोगे, खुद अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ संघर्ष करोगे, दुखों का सामना करोगे। क्योंकि बाइबल च लिखिया सी जो कुछ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਂਗੇ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਗਾ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ प्रार्थनावां कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बीमार है, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कर्जा, कोई दुख है, कोई बीमारी है, किसी भी तरह का ट्रबल है, तुसी प्रार्थना कर रहे हो फैमिली दे विच कि परमेश्वर मेरे बच्चे नूं छू। एक दिन प्रेयर्स कीती, दूसरे दिन फिर परमेश्वर मेरे बच्चे नूं छू, नहीं कोई जवाब नहीं। एक महीना हो गया कोई जवाब नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चे नूं छू। ये तुसी की कर रहे हो? परमेश्वर विच एक बीज बो रहे हो, एक बीज बो रहे हो। एक बीज की तरह थोड़ी प्रार्थनावां परमेश्वर के सम्मुख जाणगियां। हालेलुया। और याद रखो जो किसान बीज बोंदा हो दूसरे दिन जाके वाटी नहीं कर लगता उस जगह पे कि लै भी कणक कल कणक बीजी सी ते अज चले चलो कणक वाट के आईए, ऐसा तो नहीं होंदा। कितने महीने बाद जाता हो? 6 महीने बाद जाता या नहीं जाता? 6 महीने बाद वो कटनी करन जाता। जो तुसी रोज परमेश्वर के सामने जाते हो, थोड़ा बीज है जो तुसी परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना में रखते हो। परमेश्वर मेरे बच्चे नू बचा, परमेश्वर मेरी फैमिली नू बचा,
परमेश्वर मैनू बरकत दे, परमेश्वर मेरी जिंदगी च ऐदा कर, परमेश्वर मेरी लाइफ च ऐदा कर। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया है, अगर तुसी बीज बोंदे बोंदे अगर पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, थोड़ा बोया गया बीज व्यर्थ जाएगा। एक गल समझने वाली है। अगर तुसी बीज बो रहे हो, परमेश्वर ऐसा कर, परमेश्वर ऐसा कर, आने वाले टाइम में ऐसा कर वैसा कर, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसा ये चाहिए, मुझे ऐसा वो चाहिए। अगर ये बीज बोते बोते अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, यानी आप परमेश्वर के हुक्मों से बाहर आ जाएंगे, तो बोया गया बीज, बाइबल में लिखा, शैतान चुराएगा और उसे ले जाएगा, और आपका बोया गया बीज फिर किसी काम का नहीं होगा। हालेलुया। मेक श्योर कि तुसी जदों प्रार्थना करो ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ पूरे ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ कि मेरी पवित्रता ही पहले नालों कटी है या वधी। इसनों भी पूरी निगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ कि मेरी पवित्रता ही पहले नालों आपे या पवित्रता ही डाउन है। मेरी लाइफ पहले नालों वधिया हुई है परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ या मैं घट ਰਿਹਾ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। क्योंकि शैतान की करता है, चुरान दे लई और घात करन दे लई आंदा है और नष्ट करन दे लई। हालेलुया। पहला चुराएगा ਤੁਹਾਡੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वचन। ਉਹ नहीं चाहता कि ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वचन ਭਰਿਆ ਰਹੇ, क्योंकि ਉਹ वचਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ वचਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, वचन ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਣਦੇਖਾ वचन जो इस जगह ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, स्वर्गदूत मरियम के सामने प्रकट होया और मरियम ने कहा, ए मरियम तू गर्भवती होगी और यीशु मसीह को जन्म देगी। अब मरियम कह रही है कि मेरी तो मंगनी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं गर्भवती कैसे हूँ, बच्चा कैसे हो। उसने कहा, ये वचन तेरे अंदर अब जाएगा और तुझे प्रेग्नेंट करेगा और जीवित होगा ये वचन। हालेलुया। जब आप वचन सुनते हो, ये वचन आपके अंदर जाता है। उसको अंदर रखना है या नहीं रखना वो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि शैतान आता उस वचन को चुराने के लिए, क्योंकि एक दिन वो वचन आपके अंदर से प्रेग्नेंट होगा। वो वचन आपकी गवाही को बनाएगा, वो वचन आपको ब्लेस करेगा, वो वचन आपको आशीषित करेगा, वो वचन आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। और शैतान को ये बात मालूम है कि ये वचन इसकी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, इसीलिए बाइबल कहती वो आता है चुराने के लिए, ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। हालेलुया। बाइबल च लिखा है यीशु मसीह उत्ते शैतान ने अटैक किया, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे सी और शैतान ने कहा इन्हां पत्थरां नूं बोल की बन जाण। और परमेश्वर दे अंदर वचन भरिया होया सी। परमेश्वर ने कहा कि इंसान रोटी नाल जीवित रहेगा या परमेश्वर दे वचन दे नाल जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन दे नाल उस दे उत्ते जीवंत होया, हाँ या ना। और शैतान का मेन मकसद तुम्हारी लाइफ में यही है कि कलीसिया दे दिमाग चो दिल चो वचन कढ़िया जाए, क्योंकि ये वचन थानू जिता सकता है। एक वड्डी गवाही नू थोड़े परिवार च पैदा कर सकता है। एक ऐदा दी गवाही नू जिसनू सुन के थोड़ा परिवार, थोड़ा पिंड खड़ा होएगा थानू देखण दे। मैं थानू सच कह रहा, एक ऐदा दी गवाही पैदा कर सकता है वचन थोड़ी लाइफ दे विच। और शैतान हमेशा इस वचन को चुराएगा। और मैं थानू दसांगा बाइबल दे विचों कि किवें इस वचन को चुराने की कोशिश करता है, और उसकी चाल नू उसदी जो प्लान थोड़े बारे बना के थोड़े उत्ते अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझना अज ध्यान देना। हालेलुया। मरकुस 4 उसकी 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। आप 4 पूरा घर पे पढ़ना, मरकुस 4, और मैं 13 से पढ़ूंगा उसे।
फिर यीशु ने कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर अब दृष्टांत को कैसे समझोगे? फिर सब दृष्टांत को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है, वह ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान ने तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वह है जो वचन उन्होंने सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु भीतर जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वह ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन दबा देते हैं और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि पर बोए गए वह ये है जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। तारीफ कर दो इन वचनों के लिए जोर से। हालेलुया। मैं ये गल जानदा कि परमेश्वर ने आज शैतान ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ मैं आज। हालेलुया। उसने कहा जो वचन कहां बोया गया? सबसे पहले मार्ग के किनारे। उसने कहा ये वो है जो वचन सुनते और शैतान तुरंत आता है और उनके मनों से चुरा के चला जाता है। कहते ना लोग, यार वचन सुनिया पर घर आके पता ही लग गया वो वचन किथे चल गया। अच्छा वचन सुने, दिल नूं छुए, घर वापिस ही गए, वचन अंदर नहीं, खत्म हो गया, भूल ही गया कि सुनिया। ये वो वचन है जिनको कहाँ बोया गया? किनारे पे, मार्ग के किनारे पे, जहाँ शैतान आता है और उस व्यक्ति को भी पता नहीं लगने देता, चुरा के वचन चला जाता है। हालेलुया। एक बार अपने पड़ोसी को बोलो कि शैतान वचन की वैल्यू जानता है। हालेलुया। फिर से बोलो, शैतान वचन की वैल्यू जानता है। उसने कहा दूसरा वो जो पथरीली भूमि पर बोए जाते। इसने कहा दूसरा वो जो पथरीली भूमि पर बोए जाते। इसने कहा ये वो है जो जिनके अंदर बोया जाता है वचन और आनंद आता, उन्हें बड़ा मजा आता सुन के, ला भी आज बल्ले बल्ले होगी, आनंद से उन्हें ग्रहण करते, लेकिन जब घर में जाते तो कलेश होता उनके घर में। कई लोग आज भी अगर वचन सुन के जाएं, घर जाएंगे, कई बार शैतान आपके घर में भड़का होता है कि ये वचन सुन के आई है, अब इसे घर से किसी न किसी बंदे को गुस्सा चढ़ा के इसके अंदर से वचन को निकाल देना। होता या नहीं होता? उसने कहा ये वो है जो बोया तो गया, लेकिन कैसे? कलेश के कारण, उपद्रव के कारण शैतान ने उसके मन से चुरा लिया। ਤੁਸੀਂ वचन सुन के गए हो, ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ टच किया वचन, ਤੁਸੀਂ खुशी ਦੇ ਨਾਲ वापस कर गए हो और घर जाके घर वाले ने फड़िया डंडा, और जो डंडा फड़िया तो पूरा गालियां चल रही, पूरा ओदा चल रहा शारीरिक काम, और तुसी भी नाल रल गए। शैतान ने की किया? वचन चुरा लिया। क्योंकि शैतान वचना की वैल्यू जानता है। वो जानता है कि वचन थोड़ी लाइफ च की कर सकता है, एक किन्ने बड़े काम थोड़ी जिंदगी च आसानी नाल कर सकता है जो तुसी नहीं कर सकते। ये वचन थोड़ी लाइफ दे विच कर सकता, जो थोड़ी बाउंड्री तो बाहर है। कुछ चीज़ां थोड़ी लाइफ दे विच इदां दी हैं जो तुसी नहीं कर सकते, तो तुसी चाह के भी नहीं कर सकते। कुछ ब्लेसिंग, कुछ आशीषां तुसी इदां दी देखदे हो अपनी लाइफ दे विच, काश सोच रहे हो, काश किते ऐ मिल जे, किते ऐ हो जे, किते इदां हो जे, किते उदां हो जे। कुछ बरकतां थोड़ी लाइफ दे विच इदां जो तुसी काश करके सोचदे हो किते इदां हो जे मेरी लाइफ च, किते इदां हो जे। कुछ ब्लेसिंग थोड़ी लाइफ दे विच इदां दी आए जो तुसी काश करके बोलदे हो किते इदां मेरी लाइफ दे विच हो जाए, और ये वचन आसानी दे नाल उन्हां बरकतां वल तुहानूं खिच के लेके जांदा।
आसानी देना, अगर उस ध्यान देना सुनो तो बिल्कुल आसानी देना। जो थोड़े एक्सपेक्टेशन दे विच है, तो थोड़ी सोच दे विच है, लेकिन वो चीज़ां बहुत वड्डी है। हालेलुया। वो चीज़ां थोड़े सामने बहुत वड्डी है, लेकिन परमेश्वर की निगाह च वड्डियां नहीं है। वो छोटी जी गल है, नॉर्मल गल है परमेश्वर की निगाह च। हालेलुया। कहता आनंद के साथ उसने कबूल किया। घर में कलेश हुआ, फैमिली में कलेश हुआ, लै भी वचन सारा पास्टर नूं ही भुल गए केड़ा पास्टर ही किनू मिल गया है। हालेलुया। ये कौन सा बीज जो पथरीली भूमि पर, बोलो पथरीली भूमि पर बोया गया। बोलो शैतान आएगा, सतर्क रहे और वचन को उसको चुराने मत दे। फिर से बोलो शैतान तेरे पास आएगा वचन चुराने, सतर्क रहे, वचन उसको चुराने ना दे। हालेलुया। उसने कहा जो झाड़ियों में बोए गए वह वचन ये है जो संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तु का लोभ समाकर वचन को दबा देते हैं। हालेलुया। उसने कहा कुछ बोए गए कहाँ, झाड़ियों में, कि वचन सुना, घर गए, घर जाके ऑफर आ गया, कोई संसारी कोई ऑफर आ गया, अब चर्च नहीं आएंगे, अब ऑफर आ गया, अब कुछ अच्छा सा आगे मिल गया, अब चर्च नहीं हमने आना। संसार की चीजें, धन का धोखा, ये वचन को चुरा लेता है। किसी ने 10,000 ज्यादा क्या दिए, वचन भूल जाते लोग पैसे के सामने। होता है ऐसा? नहीं होता? होंदा या नहीं होंदा? वो जो 10 करोड़ तुम्हारे लिए सोच के बैठा, तुसी 10,000 दे विच खुश हो, तो वो तुहानू 10 करोड़ कभी नहीं दे सकता। हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है नहीं? संसार दी वस्तुआं से कुछ जो बीज बोए गए संसार दी चीज़ां ने, तन दे धोखे ने उस वचन ਨੂੰ चुरा लिया। कि वचन तो सुनिया, आनंद नाल कबूलिया, लेकिन जो संसार दे विच चले गए, फ्रेंड मिले ओदा दे, दोस्त मिले ओदा दे, उन्हां दे वल देख के साडा भी मन ललक पूरा तड़फन लगा कि आपां भी यार इन्हां दी भी गर्लफ्रेंड है, मैं इदां ही घूमदा छड़ा, इधर भी बॉयफ्रेंड, मैं इधर ही घूमदी छड़ी। हाँ या ना? संसार का धोखा जो हम लोगों के बीच में जाते, तो संसार का धोखा में फंसा लेता है। शैतान का मेन मकसद यही है कि वचन को आपके अंदर से चुराना। वो कैसे भी चुराए, आपको धन का धोखा दे, आपको संसार का धोखा दे, आपके दोस्तों में से आपको धोखा दे, कैसे भी दे, लेकिन वो वचन को आपके दिल से, आपके मन से चुराना चाहता है। हालेलुया। आपको लगता है वचन कुछ नहीं कर सकता? बाइबल में सब कुछ वचन ने ही किया। अगर दाऊद को राजा की करोड़ों की गद्दी में बिठाया तो वचन ने बिठाया। हालेलुया। अगर किसी को बड़ा ओहदा किसी को मिल गया, करोड़ों की संपत्ति मिली है, वचन के द्वारा उसको मिली है। हालेलुया। मरियम कहती मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मेरी तो अभी मैरिज नहीं हुई। स्वर्गदूत नूं कि तुहानू भुलेखा लग गया भाई साहब, अजे तो ब्याह होना साडा, अजे कुवारी है मैं। उसने कहा ये वचन ये जाएगा और जीवित होएगा तेरी लाइफ दे विच। ये वचन जो मैं आज बोल रहे हैं, अगर तुसी रिसीव करो, इसको ग्रहण करो, ये जीवित होंगे तुम्हारी जिंदगी में। हालेलुया। एक दिन ये जीवित होंगे। लेकिन इन्हां चीज़ां तो जो मैं पढ़ के तुहानू सुनाई है, शैतान किवें वचनां नूं चुरांदा तुहाडी लाइफ दे विचों। सतर्क रहना, आपां सतर्क रहना उस धोखे तो, उस संसार दी अभिलाषावां तो, उस संसार दी चीज़ां तो। याद रखो वो फ्रेंड असी नहीं रख सकते जो हजे भी सानू जिन्हां दे लागे जान तो सानू बेविचार महसूस होए, सानू गालियां महसूस हो, सानू गलत काम महसूस होए, साडा भी मन करे कि असीं भी कुछ गलत करिए, साडा भी मन करे आपां भी नशे करिए, साडा मन करे आपां भी चलो कुछ फेसबुक, चलो कोई नहीं फेसबुक तो चला ही सकते हैं, फेसबुक तो हेलो हाई कर ही सकते, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो रखते हैं।
उन फ्रेंड को आपको छोड़ना पड़ेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਛੱਡੋ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਕੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਬੈਸਟ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਰਿਹਾ, टोटली कल्ला, टोटली अकेला। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अच्छी संगति देना शुरू की, अच्छे लोग देना शुरू किए, और आज मैं आपके बीच में हूं। हाँ या ना? जो हम परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे वो हमें 100 गुना वापस करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੈਂਡ ਛੱਡੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। इस शैतान ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਬੋਲੋ ਚੁਰਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕੀ ਚੁਰਾਏਗਾ? ਕੱਪੜੇ, ब्रांडेड कपड़े ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੇ ਹੈ 2000 ਵਾਲਾ, उसको कपड़े में कोई लेना देना नहीं, बड़े पैसे अंदर उसको कोई लेना देना नहीं, बड़ी जरूरत उसको कोई लेना देना नहीं। वो जानता सोर्स। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करना, दुनिया की चीजों में मत जाना। तू मत सोचना कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये जरूरत है, मुझे ये कपड़े, ये वो। उसने कहा कुछ मत सोचना, मेरे धर्म और राज्य की खोज करना, बाकी सब मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी लाइफ में करूंगा। हालेलुया। तूने धर्म और राज्य की खोज करनी, तूने प्रार्थना करनी है, तूने उन लोगों को छोड़ देना है जो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं। हालेलुया। जब तक आप अपनी संगति को नहीं छोड़ोगे जो गलत है, तब तक आप नहीं सुधर सकते। ये भी लिख लो। चाहे आप चर्च में आते रहो, आपको गलत संगति छड्डनी पड़ेगी अगर तुसी पूरी तरह सुधरना चाहते हो परमेश्वर दे विच, और परमेश्वर ਨੂੰ अपना जीवन दे के चलना चाहते हो। तो उन गलत लोगों ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ। और ਛੱਡ ਕੇ देखो, फिर देखो परमेश्वर कितना ਦੇ बेस्ट लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ देख ਰਿਹਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हर स्टेप ਨੂੰ, हर एक कदम ਨੂੰ परमेश्वर नोटिस कर ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इमेजिन करो जो मैं सब कुछ छड़ के संसार दोस्त छड़ देते हैं, दोस्तों को भी सब कुछ मालूम हो गया कि ये प्रभु के विच चलना शुरू कर देता है, हालेलुया हालेलुया बन गया है। ऐसा बोल देते, दोस्त छड़ देते, सब लोग छड़ देते, फैमिली छड़, सब फैमिली के भी अलग रहना शुरू कर देता, सब लोगों के अलग रहना शुरू कर देता, और कुछ
ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿਤੇ, ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ को कुछ भी नहीं है, कितनी गलती तो नहीं कर लेती कि आज कुछ नहीं है मेरे को। वो सारे मजे कर रहे हैं, लोग सारे इंजॉय कर रहे हैं, सारे मेरे फ्रेंड कभी उधर जा रहे हैं घूमन, कभी इधर है ना, उन्होंने फोटोज देख रहे हैं मैं व्हाट्सएप के उत्ते स्टेटस लगाए हुए हैं, आज इधर है आज उधर है, और दिल अंदर कर रहा की करिए कितने गलती तो नहीं होगी कितने। हालेलुया। पर एक टाइम आंदा जो परमेश्वर थानू प्रतिफल देंदा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर थानू प्रतिफल देंदा है फिर तुसी सब कुछ भूल जांदे, और वो प्रतिफल इदां दा देंदा है तुसी याद रखदे हो उसनू, और उसकी बरकत जो शुरू होंदी है कदी खत्म नहीं होंदी, वो चलदी जांदी है फिर। हालेलुया। एक टाइम तक परमेश्वर थानू परखदा है, पर जो परख दे विच तुसी बाहर आ जांदे हो, फिर जो उसकी बरकत शुरू होंदी है, फिर तुसी चाहे प्रभु को प्रभु प्रभु नहीं रुकेगा थानू बरकत देंदे देंदे। हालेलुया। इदां दा हत्थ परमेश्वर फिर तुहाडे उत्ते रखदा। हालेलुया। थानू समझ आ रही है या नहीं? समझ रहे हो अज या नहीं? शैतान दी चाल नू समझ रहे हो? की करदा हो? की करदा है? वचन चुरांदा, क्योंकि वो वचना दी ताकत जानदा, वचना दी पावर जानदा, और परमेश्वर यीशु मसीह भी वचना दी पावर जानते सी, इसलिए वचना दे नाल अटैक किया शैतान दे उत्ते। हाँ या ना? उसने इदा नहीं कहा कि शैतान जदों बपतिस्मा लैके मैं उठिया सी तां स्वर्ग दे विचों आकाशवाणी हुई सी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तू भी देखदा सी उदों लुक कुछ बहस नहीं की, वचन दिता, शैतान नूं हरा दिता। हालेलुया। थोड़े कोल भी वचन होना बड़ा जरूरी है, वचन को रोज पढ़ना बड़ा जरूरी है, रोज पढ़ना, रोज घट तो घट 1 घंटा वचना दे नाल रोज पढ़ना उसको। मैं अगर अपनी लाइफ दसा, मैं रोज घट तो घट मेरे 2.5 घंटे 3 घंटे में वचन पढ़ता, सिर्फ वचन। 3 घंटे 4 भी हो जाते हैं कई बार, रोज रेगुलर। क्यों? मैं तो बाइबल मैनू लगता मैं कितनी बार पढ़ चुका, 5 बार 6 बार 7 बार, पता नहीं कितनी बार, लेकिन रोज फिर भी मैं 3 घंटे 2.5 घंटे हम सिर्फ वचन को टाइम देना। क्यों? क्योंकि जो वचन साढ़े अंदर कंटिन्यूसली रहनगे, सब तो पहला साड़ी जिंदगी शुद्ध रहेगी, पाप तो फ्री रहांगे, गलतियों तो फ्री रहांगे, शैतान साढ़े कोल आएगा, साढ़े अंदर ताकत होएगी उसके उत्ते अटैक करने दी, क्योंकि साढ़े अंदर की होएगा, फिर शैतान चुरा नहीं सकेगा। हालेलुया। जो कंटिन्यूसली रोज वचन पढ़ते हो, फिर शैतान उसको चुरा नहीं सकता। जो तुम चर्च के विचों वचन सुन के जा रहे हो, चुरा लेगा शैतान, अज नहीं था कल, कल नहीं था परसों, परसों नहीं था हफ्ते बाद। हालेलुया। और जो कंटिन्यूसली तुम वचनों के नाल जुड़े रहते हो, वो कदे भी थोड़ी लाइफ च वचन चुरा नहीं पाता, क्योंकि तुम अगर पिछला भुल गया तुम फिर पढ़ रहे हो उसमें, अगला तो याद है ना, हुण पिछला भुल गया अगला तो याद है, फिर 1 घंटे बाद पढ़ रहे हो तुम, फिर 5 घंटे बाद पढ़ रहे हो, फिर 10 घंटे बाद 15 घंटे बाद फिर पढ़ रहे हो उसको, क्योंकि वचन हमेशा थोड़े मन के अंदर रहेगा, थोड़ी लाइफ फिर शुद्ध रहेगी।